जय सीताराम। ओम परमात्मने नमः। आज मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि रामभद्राचार्य ने जो एक वक्तव्य दिया है, वह अपने आप को बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मुझे 22 भाषाओं का ज्ञान है। सब ठीक है। जैसे एक सब्जी बनाई जाए और सब कुछ बनाया जाए बहुत अच्छा, उसमें नमक नहीं डाला जाए तो वो खाने योग्य नहीं रह जाती। इस तरह किसी भाषा का ज्ञान हो जाना, एक संस्कृत भाषा का उनको ज्ञान है, माना कि तो संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ हो, तो क्या भाषा सीखने से कोई विद्वान हो जाता है क्या? भाषा कोई भी हो, भाषा तो भाषा है। भाषा का मतलब ये है कि एक दूसरे से टॉक टॉक में सुपरिचित होना, एक दूसरे से एक दूसरे की बात को समझना। बात भाषा तो एक वो भी है जो इशारों में भी समझ जाता है। भाषा तो एक वो भी है जो पशु और पक्षियों की भाषा भी जानते हैं। पशु भी मनुष्य के पास रहकर मनुष्य की धारणा समझ लेता है, पक्षी भी मनुष्य की धारणा समझ लेता है, और मनुष्य भी पशु की धारणा समझ लेता है और पक्षियों की धारणा समझ लेता है। वो भी एक भाषा है। संस्कृत माना कि देवलिपि है, देवताओं की भाषा है और सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है, सभी भाषाओं की जननी है। किंतु देवताओं की भाषा होने से विद्वता निश्चित रूप से आपकी बढ़ जाती है, आपका महत्व बढ़ जाता है। शास्त्रार्थ वेदों में ही जो भी भाषाएं हैं, ऋचाएँ हैं, वो संस्कृत में है। निश्चित रूप से आपकी विद्वता बढ़ेगी। लेकिन इसका तुच्छ वाणी पर मनुष्य का अपना प्रभाव होना चाहिए, लेकिन वाणी का प्रभाव तुम पर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा 4-5 ब्राह्मणों को, पाठक, दीक्षित आदि जैसे ब्राह्मणों को आपने कहा नीच। नीच की बहुत बड़ी परिभाषा है। आप किस रूप में उन्हें नीच मानते हैं? क्या जाति रूप में नीच मानते हैं, व्यक्ति विशेष को नीच मानते हैं, पूरे वर्ग को नीच मानते हैं, या उनके कर्म नीच मानते हैं? किसको नीच मानते हैं? कि जाति रूप में नीच है वो, या कर्म रूप में नीच है? अगर जाति रूप में नीच है तो किसकी उपमा देते हैं? कौन नीच मानते हैं? क्या शूद्रों को नीच मानते हैं? यदि उनके कर्मों को नीच नहीं मानते हैं तो शूद्रों को नीच मानते हैं क्या? फिर यदि कर्मों को नीच मानते हैं तो आप उनको व्याख्या करो कि उनकी कब किसने क्या कर्म किए। अगर उनके पूर्वजों ने कर्म किए ऐसे कोई जो निंदनीय हैं, तो व्यक्ति विशेष पर तो उसको नहीं थोपे जा सकते। अगर कोई दुराचारी भी उसका पूर्वज है, उनकी संतान है, जैसे यहाँ भी मान के चलो कि हिरण्याकश्यप का लड़का प्रहलाद हुआ, तो वो राक्षस था, उसके कर्म अच्छे नहीं थे,
किंतु प्रहलाद को तो भगवान ने स्वयं जन्म लेकर उसको गोद में बैठाला, तो अब वो कहाँ नीच रह गया? वो तो भगवान का परम प्रिय भक्त है। तो आप किसे नीच कहते हैं? आपके विचार कितने निंदनीय हैं। आपका और ये आपकी विद्वता कहाँ रह गई? कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा उपासक हो, जब तक उसके अंदर भक्ति नहीं आती है तब तक उसकी विद्वता नगण्य है। अपने को श्रेष्ठ स्वयं कहने वाला क्या कभी श्रेष्ठ हो सकता है? अरे आप श्रेष्ठ हैं तो आपकी बड़ाई तो वैसे भी दुनिया करेगी। दूसरी बात, निश्चित रूप से यदि आप अपने आप को श्रेष्ठ ना कहेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। आपको लोग वैसे भी महत्व देते, आप मानस मर्मज्ञ हैं, तो आपको तो भगवान की दया से भक्त होना चाहिए। रामायण की मानस के प्रेमी हैं, संसार के लोग हैं, आपकी वाणी बहुत अच्छी है और यदि मानस के प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं और भक्ति रूप में उसको यदि आप ग्रहण करें और संसार को उस भक्ति रूपी अमृत से मानस का जो चरित्र है उसको अपनी वाणी से सबको अमृत पिलाएं तो कितना अच्छा हो। आपका ये अहंकार आपको निश्चित रूप से निंदा का पात्र बनाता है। मेरा कोई आपसे द्वेष नहीं है, मेरा आपसे आज तक व्यक्तिगत परिचय भी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आप विद्वान हैं। लेकिन आप किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करें तो आपकी संस्कृत भाषा 22 भाषाएं किस काम की? आप तो एक ऐसे संत को की निंदा करते हैं कि वो हमसे संस्कृत में बात कर ले, उसको संस्कृत नहीं आती। निश्चित रूप से वो संत है, संत के साथ वो भक्त है और भगवान को ज्ञानी की आवश्यकता नहीं कि भगवान के पास तो ज्ञान है और ऐसे भी ज्ञानी हैं कि जो आपकी कल्पना के बाहर है, लेकिन भगवान छोटे से भक्त के पीछे पीछे घूमते। भगवान क्या नीच जाति को मानते हैं क्या? स्वपच कौन है? सेन कौन है? जाट कौन है? मीरा कौन है? महिला है? कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं जिनके भगवान पीछे पीछे नाचते। ऐसे ऐसे लोग हैं कि भगवान का जूठन का भोग लगाते है ना, और याद न रहने पर उनके मुंह से निकाल के खा लेते हैं। तो ज्ञानी मत बनिए, भक्त बनिए। यदि भगवान की प्राप्ति करना है तो भक्त बन के करिए। यदि आपकी वाणी रूपी इस कौतूहलपूर्ण वाणी को क्या कहें हम, कौन शब्द उपमा दें, इसमें यदि आपकी मिर्च रूपी पदार्थ, ये कटुता जो नीच शब्दों का प्रयोग एक मिर्च के समान है, इसमें डाल दिया है, जो तीखी हो गई है तो उसको कोई नहीं खा सकता है। तो उसको खिलाने के लिए आपको राम रस डाल दीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए और उसमें भक्ति रूपी शुद्ध घृत डाल दीजिए, तो वही जो आपने सब्जी बनाई है उसको लोग चाट चाट के खाएंगे, अमृत बन जाएगी। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप भक्त बन जाइए तो स्वर्ण में सुहागा बन जाएगा और
स्वर्ण में सुगंध आने लगेगी। निश्चित रूप से आप विद्वान हैं, इसको कोई नहीं नकार सकता और आपकी कोई निंदा भी नहीं करता है, किंतु निश्चित रूप से आप विद्वान हैं, लेकिन अपनी भाषा पर संयम रख के, और आपने आपको स्वयं बड़ा मत बताइए। आप तो बड़े हैं, लेकिन दूसरे को नीच कहने का आपको अधिकार नहीं। वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणा कर्मणा जायते, है ना। उच्च कोटि का ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण का कर्म करे। यहाँ तो उत्तम कुल पुलिस्ट करना थी, है ना। रावण को उत्तम कुल का ब्राह्मण कहा गया है, पुलस्त मुनि का नाती था। इसके बाद भी उसके कर्म अच्छे नहीं तो राक्षस था, राक्षस हो गया। क्या इतना विद्वान होते हुए पूजनीय है क्या? नहीं। तो विद्वता कितनी भी हो, यदि जब तक विद्वता में भक्ति नहीं सम्मिलित है, तब तक आप उसके विद्वता के पात्र नहीं रह जाते। निश्चित रूप से चाणक्य सूत्राणी में लिखा है, कुलहित त्यागिय एक कु ग्रहहि छाड़ कुल ग्राम, जनपद हित ग्रामीय तजिय तनहित अवनि तमाम। अगर एक को त्यागने से कुल की रक्षा होती है, तो हमको निश्चित रूप से उस एक को त्याग देना चाहिए। कुलहित त्याग्य एक को ग्रहहि छाड़ी कुल ग्राम, और हमारे घर को छोड़ने से कुल और ग्राम दोनों की रक्षा होती है, तो निश्चित रूप से हमें वह घर छोड़ देना चाहिए। जनपद हित ग्रामियों तजियो, अगर हमको ग्राम को छोड़ने से जिले की रक्षा होती है, तो निश्चित रूप से हमको उसको भी त्याग करना चाहिए। और तनहित अवनि तमाम, अगर हमारे शरीर से को छोड़ने से पृथ्वी की रक्षा होती, निश्चित रूप से हमको उसका भी त्याग कर देना चाहिए। तो ये ज्ञान और भक्ति दोनों का समावेश जब एक जगह हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसकी विद्वता का महत्व बढ़ जाता है, और भगवान की माया फिर उनको प्रेरित नहीं करती। भक्त को कभी भगवान की माया प्रेरित नहीं करती, क्योंकि भगवान स्वयं उसके पीछे पीछे घूमते। भगवान कहते हैं कि मुझे तो भक्त की रज से ही मैं पवित्र होता हूँ। निश्चित रूप से तो आप इतनी विद्वता पाते हुए ही क्यों आप निंदा के पात्र बनते हैं? हर विद्वान आपकी प्रशंसा करता है कि निश्चित रूप से आप विद्वान हैं, तो किसी को नीच कहने का आपको अधिकार तो नहीं है कि आप स्वयं बड़े बन जाएं और दूसरों को नीच कह दें। आप एक दूसरे का अपमान करें, उस भक्त का जो भगवान माँ राधा 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 कृष्ण 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 जप के अपनी समाधि स्थिति में पहुंचता है, और लोगों को ज्ञान बस यही भक्ति का देता है, और लोग उसके प्रशंसनीय या प्रशंसा के पात्र वो बनते हैं। तो आप उसकी निंदा क्यों करते हैं? निंदा उसकी तो नहीं हुई, लेकिन निश्चित रूप से आपकी निंदा, मुझे नहीं लगता है कि कोई जिसने सुना हो और आपकी निंदा ना की हो। वही ही है, वो आपकी मुंह पर आपकी प्रशंसा करे, चाटुकारिता करे, लेकिन निश्चित रूप से जो आपके बोलने में सक्षम लोग वो बोलते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, वैसे तो आप क्षमा मांगे या ना मांगे, लेकिन जो विद्वान वही है जो अपनी गलती की निश्चित रूप से क्षमा मांगे और आपको
महाराज प्रेमानंद जी से निश्चित रूप से इसकी क्षमा मांगनी चाहिए, उन ब्राह्मणों से भी मांगना चाहिए। किस बात की वो नीच है? उन्हें तो आपको नीचता का प्रमाण पत्र देना चाहिए कि आप इस बात की नीच हैं, या तो जाति रूप में नीच या कर्म रूप में नीच, दो ही नीच हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और मेरी धृष्टता के लिए क्षमा याचना मैं खुद चाहता हूँ। और निश्चित रूप से आप विद्वान हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन आपकी विद्वता ने और आपकी वाणी ने आपको निंदा का पात्र बना दिया है। जय श्री राम।